कि आरआरबी जेईई का एग्जाम कंडक्ट कराने का सिस्टम ना जाने कितने बच्चों के सपनों को बर्बाद करेगा। और लगातार इस तरीके की चीजें आती जा रही हैं जिससे यह पता चल रहा है कि भाई किस तरीके से एग्जाम कंडक्ट करा रहे हो, कोई चीजें हैं, कोई सिस्टम है, कोई सुनने वाला है, या सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट को परेशान करने का आपने ठेका ले रखा है। बैक टू बैक इस तरीके की चीजें आ रही हैं। आप एडमिट कार्ड जनरेट कर देते हो, बच्चा एग्जाम सेंटर पर पहुंचता है तो उसको एग्जाम नहीं देने दिया जा रहा है। आप लोग ऑलरेडी ये सब चीज देख चुके हो, कितने स्टूडेंट के साथ ये हो चुका है। अब इसी में एक और चीज, 19 तारीख को पटना के एक सेंटर पर कुछ बच्चों का आरआरबी जेईई सीबीटी फर्स्ट का एग्जाम था, उस एग्जाम को कैंसिल कर दिया गया। और एग्जाम को कैंसिल करने के बाद उन बच्चों का रीशेड्यूल एग्जाम 25 तारीख को होने जा रहा है। तो बच्चों के पास एडमिट कार्ड आया है आज की डेट में, आज एडमिट कार्ड आया है बच्चों के पास कि 25 तारीख को उनका फिर से एग्जाम होने जा रहा है। अब एक ऑप्शन बच्चों को क्या दिया गया है कि अगर आपको वो एग्जाम देना है 25 तारीख को तो आपका पहले सेंटर पटना था, दूसरी बार सेंटर उनका लगभग 1000 किलोमीटर दूर भेज दिया गया है। अब आज की डेट तो जा चुकी है, 22, 23, 24, 3 दिन का समय बच्चों के पास, क्योंकि 25 को तो एग्जाम ही होना है। और 3 दिन के अंदर अंदर बच्चे को 1000 किलोमीटर जाना है। टिकट की कोई अवेलेबिलिटी नहीं हो सकती, इतनी जल्दी टिकट मिलते ही नहीं है कहीं पर भी। इतना दूर सेंटर भेजना बगैर सोचे समझे कि बच्चे का पहले सेंटर कहां था, अब सेंटर कहां भेज रहे हो। भाई नेपाल भेज दो, पाकिस्तान भेज दो, दुनिया के किसी दूसरे कोने में भेज दो, अगर आपको एग्जाम ही नहीं दिलाना है बच्चों से। तो कोई सेंस होता है किसी चीज का? कोई सोच समझ कर डिसीजन लेने वाला है या कुछ भी? बस भाई क्लियर बोल दो ना कि एग्जाम ही ना दो। देखो कुछ बच्चों के मैसेज आने शुरू हो गए, एक मैसेज मैं आपको पढ़कर सुना देता हूं क्योंकि आपको सिचुएशन समझ नहीं आ रही होगी। इस सिचुएशन को वही समझ सकता है जिसके साथ ये बीत रहा है। वो कहते हैं ना, जाके पैर ना फटी भी भाई, वो क्या जाने पीर पर आई। मतलब जब आप पर बीतती है ना तभी समझ आता है। तो जिन बच्चों पर ये बीत रहा होगा ना वही सिचुएशन को समझ पाएंगे, वो ही परेशान है। एक परेशान इस तरीके की कुछ परेशानी वाले बच्चों के जो मैसेज आने शुरू हैं मैं आपके सामने रखता हूं। हेलो सर, मेरा आरआरबी जेईई का एग्जाम सेंटर शुरू में पटना था जो कि इसको कैंसिल कर दिया गया था और दोबारा सेंटर उड़ीसा दिया गया है जो कि पटना से लगभग 1100 किलोमीटर है। ओके, और आज ही एडमिट कार्ड जारी किया गया है जो कि उड़ीसा जाने के लिए कोई ट्रेन भी नहीं है और काफी पैसा भी लगेगा, जिससे मेंटली डिस्टर्बेंस हो रहा है। ऐसा क्यों किया जा रहा है सर? आखिर आरआरबी चेयरमैन चाहते क्या हैं? बच्चे एग्जाम ही ना दें? प्लीज डू समथिंग और अदरवाइज आई विल लीव द एग्जाम। और ये एक बच्चे की सिचुएशन नहीं है, बहुत सारे बच्चों की ये सिचुएशन है। भाई कैसे ये डिसीजन कोई ले सकता है कि लगभग 1000 किलोमीटर दोबारा सेंटर डाल दो और 3 दिन के बाद 3 दिन के अंदर अंदर बच्चा वहां एग्जाम देने चला जाएगा? क्या बच्चा बैग पैक करके तैयार रहे क्या कि किसी भी सेकंड हमको पता चल सकता है हमको कहां भागना होगा? सेंसलेस बातें हैं, गलत है ये। स्टूडेंट के साथ ये सरासर नाइंसाफी हो रही है। और फिर आप ये उम्मीद कैसे रख सकते हो कि यही स्टूडेंट आगे चलकर जीवन में देश के लिए कुछ अच्छा करेंगे, जब इनको इतना परेशान अभी किया जा रहा है, इनको इतना डिमोटिवेट किया जा रहा है। ये एक स्टूडेंट की कहानी नहीं है, ऐसा उन सभी स्टूडेंट के साथ हो रहा है जिनका ये एग्जाम कैंसिल हुआ है। सबकी सेम सिचुएशन है, सभी स्टूडेंट की सेम सिचुएशन है। कैसे बच्चा इतने कम समय में इस सारी सिचुएशन को हैंडल कर सकता है? और एक और सबसे बड़ी सिचुएशन, ऐसा होगा इन बच्चों में से कुछ बच्चों के साथ, मैं उम्मीद करता हूं ना हो, उम्मीद करता हूं कि ना हो, लेकिन आरआरबी ऐसा कर रहा है बच्चों के साथ। इनमें से कुछ बच्चे जब एडमिट कार्ड लेकर पहुंचेंगे ना किसी तरीके से 1000 किलोमीटर का सफर करके, रात भर परेशान होकर बगैर टिकट के, तो एग्जाम सेंटर पर बच्चों को यह भी देखने को मिल सकता है कि आप तो एग्जाम ही नहीं दे सकते, आपके सिग्नेचर ब्लर हैं। आप ये नहीं पूछ पाओगे कि जब ऐसी सिचुएशन है तो मेरे पास एडमिट कार्ड क्यों आया, फिर मुझको एग्जाम के लिए बुलाया क्यों? अगर मेरे सिग्नेचर ब्लर है तो मेरा एडमिट कार्ड ही क्यों जनरेट हुआ? अगर आपने ये पूछा तो आप पर लाठीचार्ज हो सकती है। क्या हो रहा है ये? क्यों हो रहा है ये? कब तक होगा? कब सही होगा? बहुत गलत हो रहा है, बहुत ज्यादा गलत हो रहा है।